गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई भी वस्तु हमको समस्या तब लगती है कि जब हमारे हृदय में प्रेम की कमी होती है। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ समस्या नहीं होती। जैसे हमको कई बार लोग कहते हैं, स्वामी जी आप पता नहीं कितने सालों से बोले जा रहे वही भगवद गीता, वही भगवान कृष्ण और वही सब चीज़ चल रही है। तो आपको इसी के ऊपर में भगवद गीता, भगवान कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा, इसके ऊपर बोलते बोलते ऊब नहीं जाते क्या? बोले हम कॉलेज में पढ़ाते हैं और जो भी विषय हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ाते पढ़ाते ऊब जाते हैं क्या बहुत हो गया। और यदि हम पढ़ाते भी हैं तो उसमें फिर लाइफ में चार्म नहीं आता, डलनेस होता है। तो आप हमको सीक्रेट बताइए क्या है कि आप क्यों नहीं ऊबते हो। तो हमने पूछा उनको कि महात्मा जी मैं आपको कुछ पर्सनल प्रश्न पूछूंगा और इसी उत्तर के सिलसिले में। तो बोले क्या है? हमने कहा बुरा मत मानना, आपकी उम्र कितनी है? बोले 58। हमने कहा इतने सालों से आप अपने चेहरे को दर्पण में देख रहे हो, ऊबते नहीं क्या? रोज वही चेहरा फिर आ गया सामने। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। कारण क्या है? हमारा अपने प्रति प्रेम है। देखो, अपने जीवन में सबसे बड़ी जो पूंजी है ना भैया, वो प्रेम की है। जहाँ प्रेम नहीं होता ना, वहाँ समस्या प्रारंभ हो जाती। समस्या यही है कि हृदय में प्रेम नहीं है और कुछ नहीं है। इसीलिए मातृत्व एक साधना या समस्या, उस दिन हमको किसी ने कहा था कि इसके ऊपर में थोड़ा प्रकाश डाले। तो ये समस्या तब बनती है जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं होता। आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, उसमें महात्म्य में एक कहानी आती है। एक स्त्री है और एक पुरुष है, और वो पुरुष का नाम है आत्मदेव। अनेक साल हो गए शादी हो करके, लेकिन कोई बच्चा नहीं था, और उस औरत को बच्चा नहीं चाहिए था, और ये चाहता था कि अपना कोई बच्चा हो। तो एक दिन ये ऊब करके, क्योंकि पत्नी मानती नहीं तो करेगा क्या बेचारा आदमी, तो ऊब करके जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए। तो वहाँ उसको एक बाबा जी मिले। तो बाबा जी ने पूछा क्या हो गया? बोले मुझे आप उपदेश मत करना, मुझे बच्चा चाहिए और मुझे दे दो आप कुछ भी करके। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हारे यहाँ कपाल पर देखता हूँ, तुमको इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म में बच्चा नहीं होने वाला। तो फिर बोले फिर तो मैं आत्महत्या करूँगा और इसका पाप आपको लगेगा, या तो मुझे कुछ करो और मुझे बच्चा दिलाओ। तो उस महात्मा ने सोचा चलो प्रभु की इच्छा है। तो उन्होंने एक आम का फल उसको दे दिया, बोले अपने पत्नी को खिलाओ। अब बच्चा तो पत्नी के ही पेट में होना है ना, आदमी के पेट में तो बच्चा नहीं हो सकता। तो ऐसी जब बात हुई तो उसने जाकर के अपने पत्नी को कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, ये फल आपको खाना है और इसके साथ ये नियम रखना है, गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे से चिढ़ना मत, और ऐसा मत करना वैसा मत करना, और शांति से प्रेम से रहना, तो अच्छा बच्चा पैदा होगा। और ये बताने के बाद अब वो अपने काम में लग गया। ये सब कथा आती है, हम आपको काल्पनिक नहीं बता रहे।
अब वो विचार करने लग गए, देखो विधवा और वांझ नारी जितनी सुखी होती है उतनी जगत में और कोई भी सुखी नहीं होती। देखो विधवा भी समझते हैं आप, बांझ भी समझते हैं। बोले मैं ये फल खाऊंगी और समझो बच्चा हो गया तो मुझे उसका अपने पेट में पालना पड़ेगा, फिर मुझे खाना पड़ेगा ज़्यादा, और उस समय मेरा वज़न बढ़ जाएगा और मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी, और यदि कोई चोर आता है तो मैं दौड़ के भाग नहीं पाऊंगी, और इसीलिए अब कैसे होगा। हे भगवान तुम क्यों ऐसे मेरे पीछे पड़े हो, मैं इतनी सुखी थी तो सुख तुमको अच्छा नहीं दिखता था। और फिर उसने वो फल एक गाय को दे दिया, गाय को बच्चा हो गया। कहने का बाकी की बात हम बाद में बताएंगे आवश्यकता पड़ी तो। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हमारे हृदय में प्रेम होता है ना तब समस्या नहीं होती, और जब प्रेम नहीं होता तो समस्या ही समस्या है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो लड़के लड़कियां शादीशुदी करते हैं ना प्रेम में गिर के, तो पहले शादी के पहले प्रेम खत्म हो गया, जितना करना था कर दिया, और बाद में बचा क्या, झगड़ा। और फिर वो झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे एक लड़की ने बड़ी सुंदर कविता भेजी थी लिख करके, स्वामी जी पहले मैं ही मैं, फिर वो आए हमारे जीवन में, फिर तू ही तू, फिर हम दो हो गए एक, फिर मैं तू मैं, और हम है गुजराती इसीलिए हूँ तू कबड्डी लाइफ भर के। देखो जीवन ये नहीं होता। एक बात समझना भैया, स्त्री पुरुष के बीच में का जो आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। उसमें कभी भी हमेशा के लिए आकर्षण हो ही नहीं सकता। और यदि हमारा ध्यान किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के तरफ ना हो तो पति पत्नी में झगड़े के सिवा कुछ बचता नहीं। इसीलिए शादी के बाद तुरंत माने 1 महीने में नहीं, 1 साल 1.5 साल में, 1-1.5 साल में पहला बच्चा पैदा ही करना आवश्यक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि दोनों के लिए एक सामान्य वस्तु है जिसके प्रति प्रेम हो जाता है। ये बात पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। कारण क्या है, इंटेलिजेंट होते हैं। देखो हमारा तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, ये जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, दे आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। वो जीवन में कभी सुख नहीं पाएंगे। कारण क्या है, त्याग करने की इच्छा नहीं, केवल लेना, देने के नहीं। इसीलिए ऐसे लोग देना बैंक में अकाउंट भी नहीं खोलते, क्योंकि देना है उसमें, लेना चाहिए सिर्फ। तो मातृत्व समस्या तब बन जाती है जब हमारे हृदय में प्रेम की कमी होती है। अच्छा, यह साधना कब बनती है? साधना तब बनती है कि जब आप अपने पूरे जीवन के ढांचे को ठीक से देख लेना। देखो एक हमारी अम्मा यहाँ बहुत सुंदर चित्र निकालती है। मैंने उसको कहा मेरे लिए तुम भगवान कृष्ण और राधा का जो एक दूसरे के साथ मिली हुई है ना, वो राधा कृष्ण का चित्र, वो मेरे लिए बनाओ। तो उसने बनाया, पूरा ऐसा समझो बोर्ड है। तो पहले वो वहाँ बाहर का स्केच करेगी, क्या क्या करना है, और उसके बाद एक एक अंग को धीरे धीरे मढ़ा करके बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको अपने पूरे जीवन का नक्शा पहले बनाना है। और क्या नक्शा है जीवन का? जल्दी यदि शादी हो जाती है, ऐसे नहीं कि 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 32 साल हो गए फिर शादी कर रहे, कोई ज़रूरत नहीं फिर शादी करने की। झगड़ा करना है क्या? अच्छा, यदि समझो आप 19, 20, 22 साल तक शादी कर लो, बिल्कुल फटाफट 2-3 साल में, 4 साल में बच्चे पैदा कर, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाओ। देखो जीवन का कैसा आनंद आता है।
और यदि हमने पूरा ढांचा अपने जीवन का बनाया ना, तभी जा कर के होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते, केवल मैं तू मैं तू, इसी में जीवन का जो सबसे सुंदर जवानी का भाग होता है वो झगड़े में ख़त्म कर डालते हैं, और बुढ़ापे में फिर रिग्रेट्स में, फ्रस्ट्रेशन में, आई विश आई शुड नॉट हैव डन दिस, आई विश आई शुड नॉट हैव डन दैट। देखो, इसीलिए यह जो मातृत्व है ये तब जागृत होगा कि जब हमको इसके बारे में महात्म्य समझेगा। दूसरी महत्व की बात, एक शब्द का हमने प्रयोग किया था, भोग्य और योग्य। यहाँ जिसने भी बताया था थोड़ा उसमें गड़बड़ी हुई थी। देखो, भोग्य माने क्या? पति के लिए पत्नी एक भोग्य वस्तु होती है। भोग्य माने भोग करने योग्य, उसको भोग्य कहते हैं। और बच्चे के लिए माँ योग्य होती है। तो स्त्री का सौंदर्य भोग्य से प्रारंभ होकर के योग्य तक पहुंचना है। भोग में मिलन के बाद जुदाई है, और योग में मिलन के बाद जुदाई नहीं है। देखो, और यही जीवन का सौंदर्य है। और इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन का यह जो एक अंग है मातृत्व का, इसको सुंदरता से विकसित करें। अब देखो, जहाँ ये बात नहीं होती, जैसे पाश्चात्य संस्कृति में चले जाइए आप, वहाँ ये बात नहीं होती, तो वहाँ फिर हम अपने बच्चे ना पैदा करेंगे, ना उनसे प्रेम करेंगे। लेकिन प्यार के लिए सब भूखे हैं दुनिया में, तो करेंगे क्या? कुत्ते रखेंगे। देखो, ये जो कुत्ते रखने वाले हैं ना, उनके दिमाग, उनके हृदय में मनुष्य के लिए प्रेम नहीं होता, इसलिए कुत्तों से प्रेम करते हैं। और वो भी देखो कितनी महत्व की बात है। कुत्ते से क्यों प्रेम करते हैं हम? क्योंकि हम अपने मर्जी से प्रेम कर सकते हैं। बाहर से आए और अच्छा मूड है तो सिट्टी बजा के घुसे घर में, टॉमी, फट से टॉमी निकल आता कहीं से, वो एडी कर रहा होता, अपना एंटीना बाहर निकाला, आ गया, और जम करके फटाफट चाटना चूटना शुरू कर देगा। दूसरे दिन हम आते हैं घर में, बाहर में फ्रस्ट्रेट हो गए, फेलियर हो गए, डंडे पड़े, जूते पड़े, एकदम डिस्गस्ट हो गए, और ऐसे डिस्गस्टेड मूड में घर में आते। और अब वो टॉमी को क्या मालूम, हमेशा की तरह बाय डिफॉल्ट टॉमी फिर आ जाता, और वो आने के बाद फिर वही अपना करेगा कि उसको वहाँ जा कर के अपने मालिक के ऊपर चढ़ेगा। उस समय मालिक का मूड खराब है, यू रास्कल, और उसको किक मार के नीचे गिरा दो। वो जान लेता है कि आज इसका मूड नहीं है, फिर अपना एंटीना को फोल्ड करके नीचे चला जाता है। और फिर ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी लिक्विड स्पिरिचुअल होकर के थोड़ा मूड में आता है, और उसके बाद जब थोड़ा मूड ठीक हो गया, और फिर वेयर इज टॉमी, वो ही वॉज वेटिंग देयर, उसको दूसरा कुछ काम है ही नहीं, और फिर वो बाहर आ जाता है। ऐसा अपने बीवी बच्चों के साथ करके देखो। देखो, मनुष्य के साथ मनुष्य बनकर के जीने में जो साधना होती है, वो पशुओं के साथ मनुष्य बनकर के जीने में साधना नहीं होती। ये बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती। अब दूसरी महत्व की बात देखो, मातृत्व के द्वारा साधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। कई लोग साधना करने के लिए हमारे पास आने के कहते हैं, स्वामी जी अब हम रिटायर हो गए हैं और अब हम चाहते हैं कि आपके पास आकर के हम कुछ साधना करें। तो हमारे पास आके क्या साधना करनी है, यही चक्कर चलता है। तो साधना यही है कि हम आपके पास आएंगे और जो बताएंगे वो करेंगे। हमने कहा हमारे पास आकर के जो बता का करना है, उसके स्थान पर आपको जो करने योग्य है वो अपने घर में करो ना।
आश्रमों में मत जाओ, बैठो, आश्रमों में मत जाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ। देखो शास्त्र में शब्द है गृहस्थाश्रम। यह जो गृहस्थाश्रम है यह आश्रम है, इसमें श्रम नहीं है। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती और इसीलिए ये केवल एक युद्ध का क्षेत्र मात्र बन जाता है। इसीलिए भैया साधना करो मत, साधना होने दो। देखो साधना कब होती है? जैसे एक कली, उसको एक पुष्प बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो निसर्ग के साथ एक होकर के अपने आप को धीरे धीरे खिलने देती है और कुछ नहीं। साधना माने अपने समस्या के साथ ऐसा रहना कि जिसके द्वारा हम खिले फूले, उसको साधना कहते हैं। साधना का तात्पर्य ये मत समझ लेना कि कहीं बाबा जी के पास चले गए और फिर उनकी सेवा करने लग गए, हाथ दबाओ पैर दबाओ। एक मुझे मालूम है, एक छोटी सी लड़की है बम्बई में, अब वो बड़ी हो गई, जब भी आती थी आकर के पहले बैठेगी, पैर दबाएगी, स्वामी जी मुझे आपकी सेवा करनी है, पैर दबाओ। 1 सेकंड में एक पैर दबा देती, इतना उसका हाथ ऐसा लगाती थी, फट 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 फट, स्वामी जी ये पैर दब गया, दूसरा निकालो, दूसरा, ऐसा ऐसा कर दिया। अब और क्या दबाओ? हाथ को ऐसा करती थी, हाथ दब गया, दूसरा, और क्या दबाओ? हमने कहा मेरा गला दुख रहा है। वही, ऐसी साधना नहीं होती, ऐसी सेवा नहीं होती। इसलिए भैया जहां आपने एक बच्चे को बड़ा करने का प्रोजेक्ट अपने जीवन में ले लिया, उसमें आपको सब साधना हो जाएगी। सबसे पहली साधना, आपके जीवन से आलस्य निकल जाएगा। देखो जिसको बच्चे को बड़ा करना होता है ना, वो आलस करके नहीं रह सकते। स्वामी जी आपको क्या मालूम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने वो संभव कर दिया। कैसे? वो आजकल को लीक प्रूफ, वो नीचे के क्या कहते हैं इसको, डायपर, हाँ, वो लगा देते हैं। एक अमेरिका की लड़की आई थी और हम उसको रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पर। वो छोटी बच्ची हमसे बड़ा प्यार करती आई थी। तो प्लेन में तो बच्चे थक जाते, सो जाते हैं। जब तक वो बाहर आ गई, आने के बाद मैंने उस बच्ची को लिया और बच्ची को लेने के बाद तुरंत हमने कहा भाई इसको ज़रा साफ कर। नहीं 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 स्वामी जी, शी इज़ क्लीन। हमने कहा तुम्हारे कहने से क्या होता है, बाहर से लीक प्रूफ होने के कारण बाहर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अंदर में इकट्ठा हो गया सामान, हटाओ उसको। देखो यदि हम बच्चे को ठीक से बड़ा करना चाहे तो आप आलस्य को त्याग ही दोगे। आलस करके कोई मां नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी साधना है जीवन की। दूसरी बात, अपने जीवन में जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होती है ना, राग द्वेष को हटाना है तो बच्चों को बड़ा करो। देखो हमारे बम्बई की बात, बम्बई में लोग कबूतर खाने में रहते हैं, छोटे छोटे कमरे वहाँ रहते, और एक लड़का लड़की शादी करके अपने कबूतर खाने में रहने लग गए। बच्चा हुआ और संडे के दिन पत्नी का होता है, क्योंकि पति हमेशा दौड़ा भागी करते रहता है, हनी डोंट वरी, यू टेक रेस्ट टुडे। और बच्चों को नहलाया धुलाया, उसको वहाँ सुला दिया और फिर दोनों बैठ करके प्यार से अब खाना खा रहे हैं। हनी और क्या क्या कहते हैं भगवान जाने। एक बार एक लड़की कहाँ की थी, यूपी की थी और कनाडा में गई, शादी हो गई, गांव की थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, हिंदी बोलती थी। और जब उसने देखा कि मैं भी हिंदी बोलता हूँ तो उसको बड़ी खुशी हो गई और मुझे कहती स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आता किससे पूछूं, तो मैं आपसे पूछती हूँ। बोले ये जब भी ऑफिस से आते हैं ना तो मुझे कहते हैं हनी, और मुझे कहते तुम भी मुझे हनी कहो। बोले मुझे ये हनी का मतलब उन्होंने बताया, हनी माने जो शहद होता है। तो बोले जब ये मुझे हनी कहते हैं ना तो मुझे स्टिकी स्टिकी लगता है, मुझे हनी क्यों करते हैं। और ये मुझे कहते मुझे हनी कहो, वे हम नहीं कहेंगे।
ये क्या चिक 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 लगा दी। तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी बताओ मैं इनको क्या कहूँ ताकि ये खुश हो जाए। उनको लगता कि मैं गाँव की मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हमने कहा देखो प्रश्न मत पूछना, ठीक है, जब वो तुमको हनी कहेंगे तो तुम उनको कहना हाय च्युइंग गम। तो ऐसा ये बम्बई के पति पत्नी का प्यार से एक दूसरे को बैठ करके खाना खा रहे, कितना अच्छा बनाया वो बनाया, उतने में राइट टाइम पर बच्चा रोता है, बच्चा रोने लगे। डार्लिंग यू सिट आई विल टेक केयर। अब वो बच्चे को देखने गए और जैसा ढक्कन खोला तो विश्व रूप दर्शन। जैसे उसको देखा तो कहते नॉनसेंस, दिस इज द टाइम। तो आगे कहता देखो उसने क्या किया, यूजलेस फेलो, कोई समझ में ही नहीं, कोई खाना खा रहा है। और फिर उस समय वो लड़की जाकर के, जो माँ है अब, वो जाकर के देखती है, कितनी खुश होती है, ओह आई एम सो हैप्पी। क्यों? 3 दिन से नहीं किया था। देखो तो अपने जीवन में किसको अच्छा लगेगा? खाना खाते समय बच्चे की टट्टी को साफ करो, कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन अच्छे बुराई से ऊपर उठना, यही तो जीवन की साधना है। देखो, और ये साधना सहजता से हो जाती है यदि हम अपने जीवन में इस मातृत्व को एक समस्या ना समझे तब। ये समस्या नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव इसी में आता है। आप प्रोफेशनली कुछ भी कर लो, हम आपको बताते हैं। एक हमारी अम्मा है फ्रेंड यूएसए में, उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी और ये कॉलेज में प्रोफेसर है, मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसियोलॉजी की, और अपनी प्रैक्टिस भी करती है, पढ़ाती भी है। एक बार उसके यहाँ मैं खाना खाने गया, हमने कहा भाई तुम्हारी महारानी कहाँ है? बोले स्वामी जी वो ऊपर में गुस्सा करके लेटी हुई है अपने बिस्तर में, मैं तो तंग आ गई, कैसे समझाऊँ इनको। तो मैं उसको समझाने गया तो हिंदी सिनेमा के जैसे भुजंगासन में वो लेटी हुई थी, और मैं जा कर के उसको ज़रा सर को मारा। हमने कहा कि क्या हो गया, यू आर सो स्वीट, हाउ कैन यू ऑल्सो बिकम एंग्री, आई कैन नॉट इमेजिन दैट यू कैन बी एंग्री। तो फिर थोड़ा उसको अच्छा लगा, फिर इधर उधर देखा। मैंने बोला क्या हो गया? बोले क्या होना क्या है, पता नहीं, ये मदर्स दे आर जस्ट आउटडेटेड, डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो मैंने सोचा मामला गंभीर है। तो हमने कहा देखो एक तुम काम करो, तुमको मदर से झगड़ा हो गया है ना? बोले हाँ। एक उसको प्रश्न जाके पूछो, उसका वो उत्तर देगी ना तो तुम जीत गई, नहीं तो वो हार गई। बोले क्या है? ना मम्मी को जाके पूछो कि मम्मी तुम जो कॉलेज में प्रोफेसर हो और ऑपरेशन में तुम काम करती हो, तो जब कोई ऑपरेशन ठीक होता है या कॉलेज का तुम्हारा प्रोफेशनली एडवांसमेंट होता है, तो उसमें तुमको उसमें ज़्यादा खुशी होती है कि वहाँ से घर आने के बाद जो तुम रोटियाँ चपाती सब्जी बना करके हमको खिलाती हो, उसमें तुमको ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा पूछा। बोले ठीक है, आई नो द रिप्लाई। वो कहेगी कि मुझे तो कॉलेज में खुशी होती है। अब जाके पूछो तो सही। वो गई, पूछा। ऐसा जब पूछा तो उसने कहा ये प्रश्न तुम्हारा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले ऐसा प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकता, ये तुमको किसी दूसरे ने सिखाया हुआ है। बोले यस यू आर राइट, स्वामी जी टोल्ड मी टू आस्क। तो बोले फिर मैं उनको उत्तर, तुमको उत्तर नहीं दूंगी। बोले नहीं नहीं मुझे दे दो उत्तर। तो मैंने कहा अम्मा बता दो उसको क्या बात है। फिर उसने बताया नहीं, सिर्फ उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। और तब उस लड़की को समझ में आया, देखो जीवन की जो कृतकृत्यता है ना, इस प्रेम में जितनी है उतनी बाहर के सक्सेस में नहीं है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल बन करके सोचते यही सब कुछ है जीवन में, तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो अंदर का प्यार है, परिपूर्णता है, वो कभी नहीं मिलेगी।
और इसीलिए जितना आप अपने में जो मातृत्व है उसको विकसित करना, इसी को कहते हैं साधना। साधना का तात्पर्य ये मत समझ लेना हाथ में माला लेकर के कृष्णा 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 करके उस भगवान का दिमाग खाना। हमको तो हमेशा ये लगता है ये जो भगवान का नाम लेने वाले होते हैं ना, भगवान का दिमाग खाते हैं। आप कल्पना करो, आपका कोई बच्चा है, साड़ी के पल्लू को पकड़ करके आपके पीछे पीछे घूम रहा है और कॉन्स्टेंटली यही कहता है मम्मी 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 मम्मी। पूछो क्या चाहिए? मम्मी मम्मी। तुमको चाहिए क्या? मम्मी 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 मम्मी। तुम क्या कहोगी? एक लगाओ, शट अप, कब से सर खा रहा है, क्या चाहिए मांग लेना, मम्मी मम्मी मम्मी। इसी प्रकार से राम 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 राम। भगवान राम कहेंगे हनुमान जी जरा इधर आना, इसको जरा लगाओ, सर खा रहा है। देखो, इसको साधना नहीं कहते। अपने हृदय में परिवर्तन जिसके द्वारा आता है वो साधना है। देखो, ये यदि समझ में आ गया ना तो मातृत्व समस्या नहीं है। और ये तो तब समझ में आता है ये जब बच्चा नहीं होता और बच्चे के लिए जब तरसते हैं ना, तब समझ में आता है। एक और बच्चा नहीं होने का कारण ये नहीं कि कोई कमी है, हाँ, केवल तू मैं तू, इसी में फंस जाते हैं। इसीलिए अपने हृदय में उस माँ को जागृत कर होने दो और उसके बाद उसी मातृत्व के साथ जियो। आप भोग्य वस्तु से बदल करके योग्य वस्तु बनोगी। अब मुझे बताओ, भोग्य से योग्य बनना ये श्रेष्ठ है कि भोग्य से भोग करके रोग में नष्ट होना ये ठीक है? देखो, हमको सबको एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही है। ये मत समझ लेना कि हम लोग यहाँ इटर्नल जवान रहने के लिए आए हैं। कितना भी ट्राई करो, बुढ़ापा डेफिनेटली आकर के दरवाजे पे खटखटाएगा और उस समय में फिर आदमी को दुख होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए भैया, ये मातृत्व को समस्या न समझे, इसके साथ धीरे धीरे रहो, बच्चे के साथ, वही साधना हो जाती है। और साधना क्या है? अपने हृदय का विकास होता है। और आप लोगों को भगवान की दया से एक भगवान ने विशेष शक्ति दी है, और वो शक्ति क्या है? आप में एक इंट्यूटिव पावर है जिसके द्वारा आप तुरंत पहचान लेते हैं कि अगला व्यक्ति कैसा है। आपको सीखना नहीं पड़ता, ये भगवान ने आपको शक्ति दे दी है। अब उसी शक्ति का विकास करके परमात्मा का दर्शन करने का प्रोजेक्ट दिमाग में ले आओ। वही शक्ति है और कोई नहीं है। और ऐसा यदि आप करोगे तो धीरे 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 जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी, जीवन में परिपक्वता, परिपूर्णता, परमानंद, ये सब चीजें आती रहेगी। और बच्चे को बड़ा करने में जिसको आनंद आ गया है ना, वो बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखता। अब दूसरा पहलू, मातृत्व समस्या कब बन जाता है? ये तब समस्या बन जाता है कि जब हम ये कल्पना करते हैं कि बच्चे के हमने इतना बड़ा किया, 9 महीने पेट में रखा, पीठ पे रखते, पेट में रखा, देखो, और बुढ़ापे में यही सुनने के लिए, यही देखने के लिए, तब जाकर के ये मातृत्व समस्या बन जाता है। ध्यान से सुनना, बच्चे को बड़ा करने में जो हमको आनंद मिलता है वही अपने मातृत्व का फल उसी क्षण मिल गया। उसको पोस्टपोन मत करना कि बुढ़ापे में जाकर के बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे तब हमारा अच्छा होगा। आपने अपने माँ बाप का ध्यान रखा है क्या? नहीं, तो वही तुम्हारा होने वाला है।
मैं अभी कहाँ था, अमेरिका में था। वहाँ एक गुजराती फैमिली, और मुझे कहता है वो आदमी कि स्वामी जी पता नहीं क्या करूँ, मैं तो अपने लड़के से तंग आ गया हूँ, कुछ मुझे उपाय बताइए। हमने कहा उपाय नहीं, ये परंपरा है। बोले क्या परंपरा है? हमने कहा तुम जब हम हिंदुस्तान से यहाँ आए, तुमने मुझे बताया तुम इकलौते लड़के हो माँ बाप के, तुम यहाँ आए तब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कहा था क्या कि बेटा तुम क्यों जाते हो, अपने यहाँ क्या कमी है, अच्छा जाओ 2-4 साल रह करके वापस आओ? तुमने अपने माँ बाप की मानी क्या? बोले स्वामी इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमने कहा इसी प्रकार से तुम्हारे बच्चे के दृष्टि से तुम जो कहते हो वो संभव नहीं है। यदि ये बात समझ लो कि बच्चों को बड़ा करने में जीवन परिपूर्ण हो गया, जैसे उनके पंख फूटे उनको खोल दो और फिर अपने जीवन को इस आध्यात्मिक क्षेत्र में ले आओ। देखो अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना है, और परिपूर्ण बनाने के लिए जो साधना करनी है, कोई जंगल में जाकर के एक टांग पे खड़ा रहता है, कोई खाना बंद कर देता है, कोई पानी बंद कर देता है। इतनी परेशानी करने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको तो केवल प्रेम को और बढ़ाना है। देखो इससे बढ़कर के और क्या सुंदर बात हो सकती है। अपने जीवन की परिपूर्णता के दृष्टि से देखो। आपने पढ़ा होगा भागवत इत्यादि ग्रंथों में, जैसे ऋषभदेव महाराज, उनका पुत्र भरत, जिनको लेकर के अपने भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ, उन्होंने 10,000 साल राज्य किया। 10,000 साल राज्य करने के बाद फिर उन्होंने अपना पूरा राज्य कारोबार अपने बच्चे को सौंप करके फिर जंगल में चले गए, तपस्या करने लग गए। अब इतने साल राज्य कारोबार किया, इसके बाद भी जीवन की परिपूर्णता का अनुभव नहीं आया, और इसीलिए फिर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जगत से उपरत होते हैं। अब ये इतना हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब घर बैठे बैठे हो रहा। बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किया, जैसे वो बड़े हो गए अपने अपने पंखों के साथ अपने अपने क्षेत्र में उड़ के चले गए। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, घर फिर अकेला है, आप और अपना पति, और प्रेम से रहे और अपनी धारणा ध्यान साधना करते रहे। जीवन में कितनी सुंदरता आती है। देखो महाराज, एक उदाहरण दूं मैं। एक हमारी अम्मा है अमेरिका में, वो मुझे मिलने के लिए आई थी मुंबई में, और उसको हमसे सब कुछ पढ़ना था, सभी शास्त्र का अध्ययन करना था। वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ी अफसर थी, उसने रिटायरमेंट लेकर के आ गई। तो मैंने कहा कि देखो अम्मा तुम आ गई तो मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा। बोले नहीं मुझे आपसे पढ़ना है। हमने कहा भाई देखो मैंने अब संन्यास ले लिया है, अब मैं भटकूंगा, एक जगह नहीं रहूँगा। तो बोले स्वामी जी फिर हम इतना सब छोड़ छाड़ के आए, अब इसका क्या? तो हमने कहा इसके लिए एक उपाय है कि हमारे जितने लेक्चर्स हुए हैं सभी उपनिषदों पर इत्यादि, सबके साथ रिकॉर्डेड है, तुम उसको ले जाओ और सिंसियरली सुनो और अपना उसके ऊपर चिंतन करो और अपने घर को आश्रम बनाओ। उसको हमने ये कहा, और उस अम्मा ने सिंसियरली वैसा किया। 2-3 बड़ी बड़ी सूटकेसेस, हमारे कम से कम 6-7 हज़ार कैसेट वो साथ में ले गई, और नियम से सुबह शाम घूमने जाती थी, वॉकमैन लगा करके सुनते, फिर आकर के नोट्स बनाती, और धीरे धीरे अपने घर में उसने मंदिर का जिसे बना लिया। वाशिंगटन जैसे पाश्चात्य देश में अब बुढ़ापे में वो औरत सबके लिए आधार बन गई है। उसके बच्चे तो बड़े होके निकल गए घर से, अब ये दोनों बुढ़ाऊ घर में, लेकिन अब दोनों को जीवन में कुछ पर्पस मिल गया। और पर्पस क्या है? उस समाज में किसको भी कोई भी समस्या होती है ना, चलो अम्मा के पास जाते। ये जीवन की परिपूर्णता है। तो उसके जीवन में जो वात्सल्य जागृत हुआ था अपने बच्चों को लेकर के, उसी वात्सल्य का एक्सटेंशन उनकी साधना है, और इसी के द्वारा वो अपना जीवन सुख से चला रही है। देखो इसीलिए
इसको आप समस्या मत समझ लेना। समस्या तब होगी कि जब आप अपने बच्चों के साथ आसक्त होकर के चिपके रहोगे तब। एक पर्टिकुलर हद तक ठीक है, उसके बाद अब उनके पंख खुल गए, उड़ने दो, उनको काटो मत। डोंट मेक ए बोनसाई आउट ऑफ योर चिल्ड्रन। फिर देखो आप कैसी बहुत सुंदरता से आपका हृदय विशाल हो जाएगा। और इसी को कहते हैं जीवन की परिपूर्णता। क्योंकि हम इस जो जगत में आए हैं थोड़े समय के लिए, और यहाँ से फिर हमको जाना, यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। भागवत में कथा आती है, जो आज के तारीख में स्त्रियां हैं वो पिछले जन्म में पुरुष थी, और जो पुरुष है वो पिछले जन्म में स्त्री थे। क्योंकि पुरुष का स्त्री के प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण, और उस स्त्री के आकर्षण के विचार के साथ उन्होंने अपने उस देह का त्याग कर दिया, तो वही स्त्री का आकार उनके मन का आखिरी आकार रह गया, और इसीलिए इस जन्म में आकर के स्त्री के आकार में वो पैदा हो गए। इसीलिए ये जो चक्कर है ना, हमारा ये जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, इससे सबसे हमको यही सीखना है कि हम एक साधक है, और इसमें यह जो मातृत्व एक बीच में का कोई स्टेशन आ गया है, इसको अपने को पूरा करना है और अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाना है। और ये सब, अब आखिरी बात बताता हूँ, विल कंक्लूड विद दैट। ये सब हम तब सुंदरता से करेंगे कि जब अपने जीवन में नाविन्य हो, और नाविन्य के लिए नए नए तरीके ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। जैसे बच्चों में क्या क्या टैलेंट्स है वो देखने, उनके टैलेंट्स को ग्रो करने के लिए उनको योग्य प्रकार की सलाह देना, उनके साथ खेलना, उनमें जो सौंदर्य है उसको विकसित करने के लिए क्या करना आवश्यक है, कैसा करना चाहिए, इसके बारे में सोचना। धीरे धीरे मालूम है क्या हो जाएगा, जितना आप अपने बच्चे के विकास के बारे में सोचेगी उतना मैं शांत होने लगेगा। देखो, मातृत्व की सुंदरता अपने मैं का बलिदान करने में है, फिर उसमें मैं तगड़ा नहीं रहता। और इस प्रकार से कभी बच्चों के साथ खेले, कभी खिलाने ले गए, उनमें जो नए नए टैलेंट्स है वो कितनी सारी बातें हैं, और ये सभी की सभी बातें अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब एक समस्या और आती है, यही मातृत्व को लेकर के। अब इसका एक उदाहरण के समझाऊँ आपको मैं। एक हमारी अम्मा है, बूढ़ी है, अब पता नहीं वो जिंदा है कि मर गई। उस समय वो शायद मर गई होगी, उस समय वो 98 की थी। जब भी मैं उनके घर को जाता था, पहले उनको मिलता था। घर में मिलने के बाद पहले कंप्लेन, स्वामी जी अच्छा हो गया आप आ गए, मुझे बोलना ही था, कोई मेरी सुनता ही नहीं इस घर में। ना अम्मा क्या हो गया, देखो बच्चों को मैंने कितनी बार बताया, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, सबके सब ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। मैंने क्या हुआ, बोले बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन सबको खुला छोड़ दिया। हमने कहा अम्मा क्या करूं मैं, बोले आप उनको डांटो समझाओ। तो मैंने कहा बच्चों आ जाओ, बच्चे आ गए। और बच्चे कौन हैं, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब जो 98 साल की माँ होगी, अब उसके बच्चे के छोटे छोटे हो गए, और वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है उसके भी पोते हैं। अब इस माँ की कंप्लेन है, मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं। अब क्या करोगे ऐसे व्यक्ति के साथ। इसीलिए हम अपने मातृत्व को समस्या तब बनाते हैं जब पूरे जिंदगी भर उनको पकड़ के रखना चाहते हैं। वो मत करो। एक बात समझ लेना, जब अपने जूते का नंबर
और बच्चे के जूते का नंबर 1 हो जाता है ना, उस दिन के बाद वो आपका दोस्त है। फिर उसको ऐसा ट्रीट मत करना कि बेटा तुम ऐसा मत करो, बेटा तुम ऐसा मत करो। जगत में किसी को भी किसी से सीख लेने की चीज़ अच्छी नहीं लगती। प्रेम से सब हो जाता है, सीख से नहीं होता। लेकिन हम माँ बाप में क्या चक्कर हो जाता है कि ये हर एक को सिखाने की, बताने की इतनी आदत हो जाती है कि भूल जाते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, फिर वही बताते रहते हैं। आपने देखा होगा, एक बार एक अम्मा मुझे मिली, पहली बार मिलने के बाद मैंने उनसे बात करी। पहला ही सेंटेंस हमने कहा, अम्मा आपने प्राइमरी में टीचिंग किया कि मॉन्टेसरी में? तो बोले, स्वामी जी आप मुझे पहली बार मिल रहे और ये प्रश्न क्यों पूछा? हमने कहा छोड़ो उस प्रश्न को, गलत है तो गलत है। बोले हाँ स्वामी जी मैं प्राइमरी टीचर थी। बोले आपने कैसे पहचाना? हमने कहा आपके व्यवहार से, बोलने के ढंग से। जो व्यक्ति जिंदगी भर प्राइमरी टीचर रहा ना, हर एक के सर वैसे ही बोलता है। इसी प्रकार से हमने अपने बच्चों को बड़ा किया, बेटा सोना बेटा सोना बेटा। अब वो बड़ा होने के बाद उसको ऐसा कहा हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ बाप को समझ में नहीं आता और वैसे रिपीट करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की वो हमारे साथ पढ़ी और उसने भी संन्यास दीक्षा ली हमसे। अब वो बड़ी हो गई है, अब वो होगी कोई 30-35 साल की। और जब हम उसके घर गए, अमेरिका की बात है, तो उसके माँ बाप ने पुराने फ़ोटो निकाले और उस लड़की के बचपन की बातें मुझे धीरे धीरे बताने लग गए। तो मैंने उतने में कहा कि एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू गो टू बाथरूम। मैं वहाँ से उठ के चला गया, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं देखा। और फिर मैं घूम घाम करके फिर मैं लगा, हे कम लेट्स गो फॉर ए वॉक, और मैं वहाँ से घूमने को चला गया। वो एल्बम देखा ही नहीं। और फिर नेचुरली मैं 1-2 घंटा था नहीं तो उन्होंने बंद करके रख दिया। और फिर खाने खुने का समय आ गया और उसके बाद जो हमारी लड़की थी वो कुछ काम से उसको मैंने बाहर भेज दिया। और फिर मैंने उसकी माँ को कहा, ना अम्मा एक बात समझो, अब वो तुम्हारी लड़की नहीं है, अब वो समाज की एक आध्यात्म विद्या की प्रचारक है। सबके सामने ये खोल करके तुम उसको डिस्गस्ट करते हो। तुम उसकी माँ हो इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, ये मत करना। नहीं, हमारी छोटी जब थी ना तब ऐसी करती थी, अब बड़ी हो करके देखो गीता पर बोलती है। तुमको मिला क्या इसमें से? लेकिन उस बच्चे को देखो, शी इज़ गेटिंग वेरी कन्फ्यूज, अनकम्फर्टेबल। बचपन में आदमी कोई भी उल्टी सीधी बात करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बड़े होने के बाद हम माँ बाप उसको उखाड़ उखाड़ कर दिखाए, देखो बचपन में तुमको बोलते नहीं आता था, अब तो बड़ी लेक्चर देने लग गई। देखो, इसीलिए जो बच्चों के उनके उम्र के बड़े लोग हो गए ना, उनके सामने अपने बच्चों की बचपन की बातें कभी मत मुंह से निकालना। लेकिन बात समझ में नहीं आती। कारण क्या है? अभी भी हम सोचते हैं अभी वो बच्चा ही है। अरे बाबा वो बच्चा ही रहेगा, लेकिन तुम कब बड़ी होगी? तुम भी तो बच्चा बन रही हो। और इसके कारण आसक्ति बढ़ जाती है और इस आसक्ति के कारण दुख होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बड़े जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं ना, वो अपने बूढ़े माँ बाप से अपने को बचाते हैं। इसी कारण वो कब क्या बोल देंगे, बचपन की बातें उनको भरोसा ही नहीं। इसीलिए एक उम्र तक हाँ बच्चे हमारे हैं, एक उम्र के बाद वो हमारे दोस्त है, और थोड़ी उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी आ गई, दूर हो जाओ उनके जीवन से और फिर अपनी साधना करने में लग जाओ। और साधना क्या करनी है? यही साधना करनी है। यदि वो आकर के कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देना, अपने तरफ से डिसीजन लेना, अपने तरफ से एडवाइस करना, अपने विचार उन पर लादना। इसके द्वारा बच्चों में और माँ बाप में डिस्टेंस बढ़ते जाता है।
लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट देम डाई देयर डेथ, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। और ये समझ करके आप जियो तो देखो यह जो मातृत्व है ये समस्या नहीं रहेगी, ये एक सुंदर साधना हो जाती है और अपना पूरा जीवन साधनामय होगा। इस प्रकार से इस मातृत्व को लो और प्रेम से बड़े हो, इसी में कृतकृत्यता है, इसी में आनंद है। इसके सिवा यदि किसी को कुछ 1-2 प्रश्न पूछने हो तो पूछ लो, और 15 मिनट बाकी है। हम लिख के लाए ना प्रश्न। लाए थे क्या? वाओ ग्रेट। ये कोई लिमिट तो नहीं थी ना प्रश्न लिखने की? हाँ